नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भागलपुर से कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर, जहां किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ और भी आसान, पारदर्शी और सीधे तौर पर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। भागलपुर कृषि विभाग द्वारा जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजवानी पंचायत में एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों का डिजिटल पंजीकरण कर एक समग्र और भरोसेमंद डाटाबेस तैयार करना है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे और बिना किसी बाधा के मिल सके। शिविर को लेकर जानकारी देते हुए जगदीशपुर प्रखंड के एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर एसके तिवारी ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। एसके तिवारी के अनुसार इस पंजीकरण के बाद किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि अनुदान, बीज वितरण, कृषि यंत्रों पर अनुदान सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भविष्य में बिना किसी परेशानी के मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के जरिए हर किसान का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक ही पहुंचेगा। कृषि विभाग का कहना है कि यह पहल किसानों के हित में एक बड़ा और दूरगामी कदम है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को समय पर सहायता सुनिश्चित हो सकेगी। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे स्वयं उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में भाग लें। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, भूमि से संबंधित कागजात और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा, ताकि प्रक्रिया सही और समय पर पूरी की जा सके। गौरतलब है कि यह फार्मर रजिस्ट्री शिविर जिला कृषि पदाधिकारी भागलपुर के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी से यह उम्मीद की जा रही है कि एग्रीस्टेक परियोजना किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। मैं एसके तिवारी, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, प्रखंड जगदीशपुर। मैं आप लोगों का फार्मर रजिस्ट्री शिविर में हार्दिक स्वागत करते हैं। ये कैंप का जो आयोजन किया जा रहा है, हमारे वैसे किसान भाई जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं, उनके लिए विशेष रूप से है। साथ ही रैयत किसान जिनके नाम से जमाबंदी रसीद है, उनके लिए भी किया जा रहा है। इसमें हमारे जो भी किसान भाई प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का फायदा ले रहे हैं, उन लोगों को हम लोग बुला के या बुला करके फार्मर आईडी तैयार करवाते हैं। इसमें किसान को अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल एवं अपना जमाबंदी रसीद अपने नाम से है तो ठीक है, अन्यथा या उनका पैतृक रसीद भी है तो उससे हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे कृषि विभाग के तरफ से किसान का आधार कार्ड से केवाईसी किया जाता है। इसके बाद राजस्व कर्मचारी के लॉगिन से यदि रैयत का जमाबंदी रसीद अपने नाम से है तो केवाईसी करके फार्मर रजिस्ट्री आईडी यानी एफआर आईडी तैयार किया जाता है। ये आईडी बनने के बाद वो किसान ऑथेंटिक फार्मर हो जाता है, जो कि इस आईडी के आधार पर हमारे कृषि विभाग के साथ इससे जुड़े जो भी 12-13 विभाग है, उससे जो भी योजना आती है वो फायदा लेने के हकदार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अलावे वैसे किसान जिनके नाम से जमाबंदी रसीद है, वे बैंक में कहीं भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या बड़े बिजनेसमैन इनकम टैक्स पेई है या सर्विस से रिटायर पेंशनर है, तो वो अपना जमाबंदी रसीद के आधार पर यहाँ आकर एफआर आईडी तैयार कर लेंगे। उनके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नहीं ले सकते हैं। बाकी जो भी हमारे विभाग से जुड़े कृषि विभाग के साथ साथ 13 विभाग है, उससे रिलेटेड योजना जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उस हिसाब से उनको मिल जाएगा। मैं एसके तिवारी। दूसरी इस शिविर का टारगेट है कि जो भी हमारे किसान भाई योजना का फायदा लेने जा रहे हैं, आईडी बनने के बाद ये पेपर जो भी जमीन रसीद आधार कार्ड वगैरह देना पड़ेगा वो नहीं देना पड़ेगा। पेपरलेस
वर्क की तरफ इसका लक्ष्य है। मैं एसके तिवारी, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, प्रखंड जगदीशपुर, भागलपुर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज लाइव।